हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। और हम लोगों ने क्लास 12th में फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे हम फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट चार्ज पे हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, एक बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला देखते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे करना है ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कोई चार्ज दे दिया गया Q, कोई चार्ज दे दिया गया Q, और इस Q के कारण पोटेंशियल क्या होगा ये फाइंड करना हो तो Q से हम कुछ डिस्टेंस पे, Q से मान लिया x डिस्टेंस पे कोई दूसरा बिंदु ले लिए P। ये यहाँ पे जो Q है, ये Q कोई बिंदु नहीं है, ये Q चार्ज है। Q से बिंदु आवेश Q से हमने x दूरी पे कोई दूसरा बिंदु ले लिया P, और इस P के कारण, इस P से वैद्युत विभव क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते थे, पोटेंशियल में कहा गया था कि हमको एक वर्ड याद रखना है, क्या, इन्फिनिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट दिए जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता तो हमको 2 पॉइंट दिए जाते, लेकिन हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना, पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए हमको एक शब्द जोड़ना पड़ता है, अनंत। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, यही डिफिनेशन होती है। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है इन्फिनिटी पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से हमको इस बिंदु तक लेके आना है। तो यहाँ से लाने में हमको कार्य निकालना पड़ेगा। अब हम कार्य कैसे निकालें, क्योंकि अनंत में कुछ जोड़ते हैं तो भी वो 0 हो जाता है, कुछ माइनस करते हैं तब भी 0 हो जाता है। तो अनंत पे हम कार्य नहीं निकाल पाएंगे, ना यहाँ पे निकाल पाएंगे, ना यहाँ ना यहाँ। तो कहा गया कि अनंत से इस बिंदु तक लेके आए आवेश को। और हमने कल आपको बताया था कि जो पोटेंशियल है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जितना कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसके बराबर ही विपरीत दिशा में पोटेंशियल लगता है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से यहाँ तक ना निकालें, अनंत से P तक ना लेके आए आवेश को, उल्टा काम कर दें, P से अनंत तक लेके चले जाएं, P पे हम कार्य निकाल लें और फिर लिमिट लगा के P टू इन्फिनिटी कर दें, कार्य निकाल लें फिर। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ P से इन्फिनिटी लेके चले जाएंगे। जैसे कहा गया वर्क हमको करना है P इन्फिनिटी से P तक लाने में, किसी आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने पे जो कार्य करना पड़ेगा, उसी आवेश को P से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ये ऐसे आ रहा है तो प्लस में, ये वापस जा रहा है तो माइनस में, ऐसे आ रहा है तो प्लस में लिया, इधर से वापस कर दिया तो माइनस में। अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। तो कहा गया, हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत से किसी आवेश को लेके आना है, लेकिन अनंत से लाने में हम कार्य की गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि किसी बिंदु से अनंत में लेके चले जाएं। बिंदु से अनंत में ले जाने में क्या कार्य करना पड़ेगा ये हम निकाल लें, क्योंकि इस बिंदु की दूरी हमको दी गई है Q से x दूरी पे। इस बिंदु पर हम कार्य निकाल लें तो जो कार्य आएगा उसका मान ऋणात्मक कर दें। जो मान आए इसका, इस P बिंदु पे जो कार्य हम निकालें उसमें माइनस लगा दें, हम उसमें माइनस लगा दें तो वही काम उल्टा हो जाएगा, अनंत से Q तक लाने में हो जाएगा वही काम। जो काम हमको अनंत से P तक लाने में करना पड़ेगा वही काम उतना ही बराबर, बस माइनस विपरीत दिशा में P से इन्फिनिटी तक लाने में करना पड़ेगा। तो वही हम करें, P से इन्फिनिटी वाला कार्य निकाल लें, उसके बाद Q0 से डिवाइड करवा देंगे। V बराबर
W अपन क्यू नॉट होता है फार्मूला, तो W निकालने क्यू नॉट से डिवाइड करवा देंगे, V हमको पता चल जाएगा। तो W निकालने के लिए क्या है, पहले हमको फोर्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, यहाँ पे अब हमने क्या किया, बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश को रख दिया और इस आवेश को अब हमको P से अनंत तक लेके जाना है। फोर्स ऑन P पर वैद्युत बल क्या होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू, वैद्युत बल पढ़ा है आप लोगों ने, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि Q इंटू Q2 यानी कि Q नॉट अपान R यानी दूरी होती, तो इनके बीच की दूरी क्या ली है हमने, x ली है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। आवेश को P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लें अब हम, W और P से इन्फिनिटी तक ले जाने में, P से इन्फिनिटी तक ले जाने में कार्य निकाल लें, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन F डॉट dx। तो यहाँ पे ये दूरी x है, ये इतनी दूरी क्या होगी, dx, विस्थापन इधर की ओर होगा, तो विस्थापन हमने मान लिया dx, ये सूक्ष्म विस्थापन dx और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो F डॉट dx और P टू इन्फिनिटी यानी कि P से इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल, और P तक की डिस्टेंस क्या है, x है तो x रख दिया, और इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी तो इन्फिनिटी रख दिया, और F डॉट dx है तो F dx cos थीटा, F डॉट dx था तो इसका मान क्या आएगा, F dx cos थीटा। अब क्या होगा, x टू इन्फिनिटी, F की वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर, और dx, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, देखो विस्थापन इधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, यानी कि एक सीधी रेखा बन रही है ऐसे। जब सीधी रेखा बनती तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, तो cos 180 की वैल्यू क्या आएगी, -1। cos 180 की वैल्यू क्या आएगी, -1 हमने रख दिया। उसके बाद अब क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और अंदर क्या बचा, 1/x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/x। इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मूले होते हैं, रूल्स होता है, मैथ में आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया -1/x, x, तो x की जगह हमने x ही रख दिया, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x। W हमने निकाल लिया, P बराबर W अपान Q नॉट, इन्फिनिटी टू P, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x अपान Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान x। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x। अनंत से P तक ले जाने में आवेश को किया गया कार्य हमको निकालना था, अनंत पे हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने उल्टा किया, P से अनंत तक लेके चले गए, P से अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा उसको निकाल लिए, P से अनंत तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा उसको निकाल लिए। तो पहले हमने F एक्सटर्नल निकाला, बाहरी बल निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर, वही वैद्युत बल वाले फॉर्मूले से। उसके बाद वर्क निकाला, वर्क क्या होगा, F डॉट dx यानी कि अदिश गुणनफल हुआ, डॉट dx होता है तो cos थीटा आता है, cos थीटा रखा हमने, यहाँ पे थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा,
क्योंकि विस्थापन इधर की ओर लग रहा है, बल इधर की ओर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री बनेगा। तो cos 180 की वैल्यू रखी I-1। उसके बाद हमने क्या किया, इन सभी ये जो फिक्स टर्म है इन सभी को बाहर निकाल लिया, -1/4πε0 Q0। उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/x² dx का। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, और वैल्यू रख दी, लिमिट रख दिया। लिमिट हम p से इन्फिनिटी तक जाने में ले रहे थे, तो p तक की दूरी क्या है x, और इन्फिनिटी तक की दूरी होगी इन्फिनिटी। तो p की जगह हमने क्या किया था, p टू इन्फिनिटी था, तो हमने क्या दूरी रख दी x टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/x। तो w बराबर आ गया माइनस का Q0/4πε0x। अनंत से p तक का w निकालने के लिए p टू इन्फिनिटी जो निकाला उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ पे एक माइनस पहले से था, एक माइनस का और मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का। और यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, देखो माइनस का मतलब केवल ये बता रहा है कि विपरीत दिशा में लग रहा है। माइनस का मतलब क्या बता रहा है, अनंत से लाने में और p से अनंत तक ले जाने में। हमने p से अनंत तक के लिए निकाल लिया, वो माइनस में आया, तो अनंत से p तक लाने में प्लस में आएगा। माइनस केवल हमको दिशा बता रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो w अनंत से p तक का निकाल लिया और उसमें Q0 से डिवाइड कर दिया, Q0 कट गया, v का मान आ गया। तो इस तरह हमको करना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले से आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।